श्रावस्ती का शांत वन। पेड़ हवा के साथ धीरे धीरे झूम रहे थे। ध्यानस्थ भिक्षु वृक्षों की छाया में बैठे थे। पत्तियों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज के बीच वहां कुछ अलग कंपन था। महात्मा बुद्ध आज मौन नहीं थे, वे बोलने वाले थे। और जब बुद्ध बोलते थे तो सिर्फ वाणी नहीं चलती थी, अंतर चेतना जागती थी। उस दिन एक युवक आया, उसका नाम था आदित्य। आदित्य कोई सामान्य युवक नहीं था, वह तपस्वी था, भिक्षु बन चुका था। शरीर शुद्ध हो गया था, आचरण अनुशासित था, लेकिन आत्मा जैसे अब भी किसी अदृश्य जंजीर से जकड़ी हुई थी। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर पूछा, भगवान, मैंने संसार त्यागा, शील अपनाया, ध्यान किया, फिर भी मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो मुझे स्वतंत्र नहीं होने देता। क्या यह मेरा ही मन है? क्या यह मेरे ही संस्कार हैं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो कहती है, ऐसा करो, वैसा मत करो, यह मत कहो, यह मत सोचो। और यह आवाज तुम्हारी नहीं है। सभा चौंकी। बुद्ध बोले, यह आवाज तुम्हारे माता पिता की है, जो अब तुम्हारे भीतर बैठी है और तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता से रोक रही है। बुद्ध ने आदित्य से पूछा, जब तुम ध्यान करते हो, क्या कोई एक छवि बार बार लौटती है? आदित्य ने कहा, हां भगवान, मेरी मां की। जब मैं कुछ भी नया सोचता हूं, कोई साहसिक निर्णय लेना चाहता हूं, तो भीतर से मां की आवाज आती है, ऐसा मत करो बेटा, दुनिया क्या कहेगी? और फिर मैं वही कर बैठता हूं जो मुझे करना नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए। वह मुस्कान आनंद की नहीं थी, वह चेतावनी की मुस्कान थी। तो तुम अब भी उसी स्तन से जुड़े हो जिससे तुमने पहली बार जीवन का अमृत पिया था। शरीर बड़ा हो गया, लेकिन आत्मा अब भी वही है, मां की गोद में। तुम अब भी बालक हो। बुद्ध ने कहा, हर बच्चा एक कोरे कागज की तरह जन्म लेता है, शुद्ध, निर्मल, स्वतंत्र, न कोई धर्म, न जाति, न भय, न पाप, न पुण्य। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता है, पहला संस्कार उसकी मां के स्पर्श से शुरू होता है। पहला निर्देश आता है, क्या सही है, क्या गलत है। बचपन में दी गई ये आवाजें, ये डांट, ये शाबाशी, ये सब मिलकर एक भीतरी माता और पिता बना देते हैं। अब असली मां पिता चाहे न भी हों, लेकिन उनके स्वर तुम्हारे भीतर हमेशा के लिए बस जाते हैं। यह है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का जड़, और यहीं से शुरू होता है धर्म का गूढ़तम प्रश्न, तुम किसकी आवाज में जी रहे हो? एक बार एक मां ने अपने बालक को चलना सिखाने के लिए बांस की छड़ी थमा दी। बालक ने उससे सहारा लेकर चलना सीखा। मां को गर्व हुआ, लेकिन जब बालक बड़ा हुआ तो मां ने वह छड़ी नहीं छोड़ी। वह हर कदम उसी पर चला और कभी अपनी रीढ़ सीधी नहीं कर सका। तुम भी उस बांस की छड़ी पर चल रहे हो आदित्य। संस्कार सहारा थे, अब वे बंधन हैं। अब वह समय आ गया है कि तुम उस छड़ी को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन वही छड़ी तुम्हारी रीढ़ तोड़ देगी। बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, सुनो भिक्षुओं, जीवन की सबसे कठिन साधना यह नहीं कि तुम संसार छोड़ दो, बल्कि यह है कि तुम भीतर के उधार में जी हुए स्वर छोड़ सको। जब तक तुम्हारे निर्णय तुम्हारे नहीं, जब तक तुम्हारे कर्म किसी और के भय से संचालित हैं, तुम स्वतंत्र नहीं। और जब तुम स्वतंत्र नहीं, तब तुम सत्य के पात्र नहीं। सभा में मौन छा गया। बुद्ध बोले, इसलिए मैं कहता हूं, भीतर जो संस्कार बनकर बैठ गए हैं, जो तुम्हें बार बार दिशा देते हैं, जिनकी तुम आज्ञा पालन करते हो, वे चाहे माता पिता से आए हों, गुरु से, समाज से, उन्हें पहचानो और जब समय आए तो उन्हें नम्रता से विदा करो। विद्रोह नहीं, विवेकपूर्ण विदाई, यही धर्म है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुन पाओगे, तभी तुम स्वयं को जान सकोगे। एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, लेकिन जो संस्कार प्रेम से मिले हों, उनका क्या किया जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई चीज प्रेम से दी गई है तो वह बंधन नहीं बनती, लेकिन यदि प्रेम के नाम पर वह तुम्हारी चेतना को नियंत्रित करती है तो वह प्रेम नहीं, मुलायम बेड़ी है। जैसे कोई तुम्हें फूल की डोरी में बांध दे, वह सुंदर है लेकिन फिर भी बांधती है। प्रेम वही है जो आजाद करता है, न कि नियंत्रित। और जब तक तुम पुरानी यादों के आधार पर प्रेम करते हो, तुम वर्तमान में नहीं, अतीत में जी रहे हो।
तुम्हारा प्रेम तब तक सच्चा नहीं जब तक वह तुम्हारी चेतना से न निकला हो, और जब तक वह किसी डर, लालच या संस्कार से प्रभावित हो। वह प्रेम नहीं, आदत है। बुद्ध ने सभा को शांत दृष्टि से देखा और बोले, हर प्राणी दो भागों से बना है, देह और चेतना। देह प्रकृति से आई है, वह सुंदर है। चेतना ब्रह्म से आई है, वह दिव्य है। लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरा तत्व खड़ा हो गया है, मन। और यह मन तुम्हारा नहीं है, यह उधार है, यह समाज का है। माता पिता, शिक्षक, परंपरा, धर्म, रीति सबने मिलकर इस मन को रचा है, और अब यही मन तुम्हें खुद तक पहुंचने नहीं देता। ध्यान का कार्य है इस मन की दीवार को धीरे धीरे खोलना, ईंट ईंट करके उसे हटाना। जब यह दीवार गिरती है तब आत्मा झलकती है, तब तुम समाधि के द्वार पर खड़े होते हो। बुद्ध बोले, मनुष्य का जन्म केवल देह से नहीं होता। वास्तविक जन्म तब होता है जब वह अपने भीतर की स्वतंत्रता को पहचानता है। जिस दिन तुम अपने संस्कारों को धन्यवाद देकर विदा कर सको, उस दिन तुम वास्तविक व्यक्ति बनते हो। उस दिन आत्मा जन्म लेती है, वह होता है तुम्हारा आध्यात्मिक जन्मदिन। उस दिन दीप जलाने योग्य होते हैं, क्योंकि उस दिन तुम समाज की पुनरावृत्ति नहीं, मौलिकता बनते हो। याद रखो, माता पिता, समाज, गुरु सबने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें उठने में मदद की। लेकिन अब जब तुम चलने लगे हो, उन्हें मुक्त करो, और स्वयं को भी। यह न विरोध है, न अस्वीकार, यह श्रद्धा से भरी विदाई है। जैसे कोई वृक्ष अपनी मिट्टी को छोड़ता नहीं, लेकिन ऊपर की ओर बढ़ता है, वैसे ही तुम्हें अपनी जड़ों को प्रणाम करके आकाश की ओर उठना है। बुद्ध ने आदित्य की ओर देखा और बोले, अब तुम चलो, अपनी आवाज में बोलो, अपने स्वर से सोचो, अपने निर्णयों पर चलो, और उस मौन में प्रवेश करो जहां कोई पूर्व ध्वनि न हो, कोई उधार विचार न हो, बस तुम हो और तुम्हारा सत्य हो। जिस दिन यह हो जाएगा, तुम व्यक्ति नहीं रहोगे, तुम ज्योति बनोगे, और वही है बुद्धत्व का प्रारंभ। बुद्ध ने कहा, जब तुम दूसरों से संवाद करते हो तो कभी कभी तुम स्वयं नहीं बोल रहे होते। तुम्हारे भीतर कोई पुराना अनुभव, कोई पुराना डर, कोई पुरानी छाया बोल रही होती है। तुम्हारे शब्द भले आज के हों, लेकिन भाव अतीत के होते हैं। यह समझना ही ध्यान है। और जो व्यक्ति यह देख पाए कि उसकी हर प्रतिक्रिया उसके बीते हुए अनुभव से संचालित हो रही है, वही व्यक्ति सच्चा साधक है। वह एक दिन आदित्य ध्यान में था। भीतर से एक जानी पहचानी आवाज आई, ऐसा मत करो, यह ठीक नहीं है। पहले वह हमेशा इस आवाज पर चल पड़ता था, लेकिन आज उसने उस आवाज की ओर देखा जैसे कोई अंतरिक्ष में चुपचाप एक तारा देखता है, और फिर वह मुस्कुराया। उसने कहा, मैं समझ गया, यह आवाज मेरी मां की स्मृति है, और अब मैं उसे आदरपूर्वक विदा देता हूं। उस दिन आदित्य के नेत्रों से आंसू बहने लगे, न दुख के, न डर के, बल्कि मुक्ति के आंसू। बुद्ध ने आदित्य की ओर देखा और शांति से कहा, अब तुम केवल भिक्षु नहीं हो, अब तुम एक यात्रा पर हो जहां कोई उधार नहीं, जहां तुम स्वयं हो। अब तुम भीतर से जीवित हो। सभा में मौन था, लेकिन वह मौन रिक्त नहीं था, वह चेतना से भरा हुआ था। कई भिक्षु चुपचाप रो रहे थे, जैसे उन्होंने पहली बार अपने भीतर की जंजीरें देखी हों, और अब वे उनसे अलग हो रहे हों। बुद्ध बोले, माता पिता, गुरु, परंपराएं सब जीवन की सीढ़ियां हैं, लेकिन यदि तुम इन्हीं पर ठहर जाओ तो ऊंचाई नहीं पाओगे। जैसे पुष्प कलिका से निकलता है, वैसे ही तुम्हें भी उन हाथों से निकलना है जिन्होंने तुम्हें उठाया था। यह कोई अपमान नहीं, यह आभार है, वह चरणबद्ध मुक्ति है। जिस दिन कोई संतान कहती है, अब मैं अपने मार्ग पर चलना चाहता हूं, उसी दिन माता पिता का उद्देश्य पूर्ण होता है। बुद्ध बोले, साधना वही है जहां मैं का स्वर भीतर से जन्म ले, और उसमें कोई डर, कोई संस्कार, कोई और की परछाई न हो। जब तुम सोचते हो तब कोई और न बोले, जब तुम बोलो तब तुम्हारी आत्मा बोले। यही वास्तविकता है, यही स्वत्व है। एक भिक्षु ने निवेदन किया, भगवान, अगर हम संस्कारों से मुक्त होते हैं तो क्या यह उन सबका अपमान नहीं जिन्होंने हमें आकार दिया? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, यह कृतज्ञता नहीं,
यह कृतज्ञता की पूर्णता है। जैसे सूर्य जब उगता है तो रात को धिक्कारता नहीं, वह बस अपना कार्य करता है। जो तुम्हें जीवन देना चाहते थे वे तभी संतुष्ट होंगे जब तुम स्वयं का जीवन जीने लगो। बुद्ध ने सभा की ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो? कुछ देर तक कोई उत्तर नहीं आया। बुद्ध बोले, जब तक इस प्रश्न का उत्तर तुम अपने भीतर से नहीं दे पाते तब तक तुम केवल भूमिका निभा रहे हो। जैसे कोई नाटक में अभिनय करता है वैसे ही तुम जीवन में अभिनय कर रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारे भीतर से, गहराई से, मौन से यह उत्तर आता है, मैं वही हूं जो मैं हूं, उस दिन तुम जागते हो। उस दिन तुम बोधिसत्व हो जाते हो, वह जो ज्ञान की ओर चल पड़ा है। अपने भीतर की आवाज को सुनो, वह जो मौन है, वह जो वर्तमान में है, वह जो उधार नहीं मौलिक है, वही तुम्हारा सत्य है और वही तुम्हारा मुक्ति द्वार है।